हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है आपसे कौन कनेक्ट करना चाहता है। ठीक है, आपसे कौन कनेक्ट करना चाहता है। जनरल रीडिंग होती है, आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। अब किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के तो सिर्फ अपने तरीके से देखें और अगर आप लड़की हैं तो सिर्फ अपने तरीके से देखें। मेरी सारी रीडिंग्स टाइमलेस होती हैं, जब भी आपके सामने आपसे रेजोनेट कर सकती हैं। आपसे कौन कनेक्ट करना चाहता है, प्लीज एंजल स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स से कौन कनेक्ट करना चाहता है, प्लीज माई एंजल स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स से कौन कनेक्ट करना चाहता है। टावर, ऐसा पर्सन कनेक्ट करना चाहता है जो काफी टाइम से होल्ड बैक करा हुआ था, जिसका और आपका सेपरेशन चल रहा है, जो बहुत सी चीजें आपसे होल्ड बैक करता है। ऐसा पर्सन आपसे कनेक्ट करना चाहता है। वो आपके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहा है, जिससे आपका एक ब्रेकअप हुआ है, जो आपकी चीजें जिससे एंडिंग पॉइंट पर है या तो खत्म हो चुकी है। ठीक है, ऐसा पर्सन आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहता है, रश करना चाहता है। ऐसा पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है। ठीक है, पेज ऑफ कप्स, कोई अपॉलॉजी, कोई मैसेज, कोई टेक्स्ट, एक न्यू स्टार्ट, एक न्यू बिगनिंग के लिए करना चाहता है ये पर्सन। एस ऑफ सोर्ड, कोई क्लैरिटी के साथ आपकी तरफ मूव करना चाहता है। ठीक है, इस पर्सन ने पास में बहुत चीजें होल्ड बैक करी है, बहुत चीजें आपसे छुपाई हैं, लेकिन बहुत सोच समझ कर, बहुत ज्यादा कॉन्टेम्पलेट कर कर, हर चीज सोच कर। कोई स्कॉर्पियो हो सकता है, कोई वर्गो हो सकता है, कोई वर्गो टॉर्स कैप्रिकॉर्न हो सकता है, कोई एरीज लियो सैजिटेरियस लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस। इट मींस ऑलमोस्ट और पूरे साइंस हैं। ठीक है, ये पर्सन आपसे कोई कनेक्ट करना चाहता है। स्कॉर्पियो इंपॉर्टेंट है और वर्गो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपकी लाइफ में आना चाहता है। कुछ आपका और इसका डिस्टर्ब हुआ है। पास्ट में इसने बहुत ज़्यादा होल्ड बैक करा है आपकी लाइफ में, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्बनेस चलती रही है। आप लोग की रिलेशनशिप की फाउंडेशन कुछ भी नहीं थी। जो जो अब खत्म हुआ है, इट मीन जिसको आप लोग ब्रेकअप कह रहे हैं, वो चीज़ कभी बनी ही नहीं थी। ठीक है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है आपके बारे में, आपकी तरफ रश करना चाहता है, बहुत ज़्यादा पैशनेट है आपकी तरफ। एक न्यू स्टार्ट, एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू, बिल्कुल एक न्यू फ्रेश स्टार्ट लेना चाहता है। ये पर्सन आपसे कनेक्ट करना चाहता है, लेकिन पास्ट में इस पर्सन ने आपको कभी कोई रिस्पॉन्स, एक पॉजिटिवली रिस्पॉन्स नहीं दिया, या पॉजिटिव अप्रोच नहीं थी, या इसने अपने लव को कभी आपके लिए एक्सेप्ट नहीं करा, या कभी आपको एक्सेप्ट करने की कोशिश नहीं करी इस पार्टनर ने। ये आपकी तरफ मूव करना चाहता है, ये आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, या आपकी पावर को देख रहा है, आपके साथ एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट, एक न्यू लेवल पे ले जाना चाहता है चीज़ों को। ठीक है, इसकी लाइफ में कुछ चल रहा है, इसकी लाइफ में एक सैडनेस है, एक जैसे खालीपन सा आ चुका है। अगर आपकी बिल्कुल आपके और उसके बीच चीजें खत्म हो चुकी है, अब आप भी अप्रोच करने की कोशिश नहीं कर रहे, या तो अब आपने भी हार मान लिया, आपने सोच लिया कि यार इतना एफर्ट करके कुछ नहीं मिलने वाला, सामने कुछ आपको दिख नहीं रहा, क्योंकि आपने बहुत अरसा, बहुत टाइम इस पर्सन पे अपना टाइम इन्वेस्ट कर लिया। अब आपको ऐसा लग रहा है इससे ज्यादा टाइम वेस्ट है इस पर्सन के ऊपर, जो आपने किया वो सब कुछ वेस्ट हो चुका है, इसलिए आप कोई अप्रोच नहीं कर रहे। लेकिन ये पर्सन आपके बारे में सोच रहा है कि आप कहाँ रह गए, आप क्यों अप्रोच नहीं कर रहे इसको। क्लैरिफाई, फोर ऑफ पेंटिकल, हैंगमैन, बहुत ज्यादा स्ट्रक सिचुएशन पे है। समझ नहीं आ रहा इसने जो होल्ड बैक करके जो आपसे चीजें छुपाई है वो सही किया है या नहीं, क्योंकि इस वक्त ये इस चीज को हील करना चाह रहा है, इस रिलेशनशिप को एक हीलिंग लेवल पे लाना चाह रहा है, कोई डिसीजन मेकिंग करके सिचुएशन में कोई एक बेहतरी लाना चाह रहा है। क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है अगर यहाँ पर ये होल्ड बैक नहीं करता, शायद चीजें दूसरा रुख इख्तियार करती, दूसरे तरीके से चेंज हुई हुई होती। इसको इस वक्त इस चीज का गम है, या तो इस चीज के बारे में सोच रहा है, डीप कॉन्टेम्पलेट कर रहा है, लेकिन ये स्ट्रक है अपनी लाइफ में, कहीं पर भी ये स्ट्रक है। हीलिंग चाह रहा है इस रिलेशनशिप को, इसको इससे बेहतर कुछ और समझ में नहीं आ रहा है। तो ये दो राय पे, इस सिचुएशन को छोड़ दिया तो इस सिचुएशन को दोबारा स्टार्ट कर ले आपके साथ, लेकिन ये आपको कनेक्ट करना चाहता है। ये स्ट्रक रहा है, आपकी सिचुएशन बहुत ज्यादा स्ट्रक रही है इसकी और आपकी। ठीक है, नाइन ऑफ पेंटिकल, आपको इंडिविजुअली अपने ऊपर वर्क करता हुआ देख रहा है। ठीक है, आप अपनी लाइफ में इंडिविजुअली अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं। इस ये भी अपनी, ये सिंगल है, ये पेंटिकल्स पे काम कर रहा है अपने। सिंगल रह के इसका भी बहुत ज़्यादा रुझान अपने पेंटिकल्स पे है, अपने कैरियर पे है, अपने काम पे, अपने फोकस पे है। ठीक है, अपने आप को प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा ये एक लॉजिकल पर्सन है, जिसने आपको हमेशा लॉजिकली ट्रीट करा। ठीक है, एक लॉजिकल पर्सन है ये। जजमेंट, यहाँ पर इसको लग रहा है जजमेंट कॉल हो रहा है। इट मीन्स अब आपको जो ये स्टॉक कर रहा है, अब आपको एक इंडिपेंडेंट होता हुआ इंसान देख रहा है। इसने जो फाइव ऑफ सोड, पास्ट में इसने जो नेगेटिविटी, एक टॉक्सिसिटी क्रिएट करी,
उससे इसको समझ में आ चुका है, आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, आप इसके झूठ को समझ चुके हैं, आप इसके इसके जो इसने जो आपसे हाइड करता रहा वो सब आपके सामने आ चुका है, आप इसकी सब नेगेटिविटी, इसके नेगेटिव पैटर्न से वाकिफ हैं। ऐसा नहीं है कि वो आपसे चीज़ें छुपी हुई हैं, सब क्लैरिटी आपको वक्तन फ़वक्तन मिलती चली जा रही है, ठीक है। ये जो भी आपके साथ मैनिपुलेशन कर रहा था सब आपके सामने आ चुकी है, जो भी इसने आपसे डिसेप्टिविटी करी वो सब आपके सामने क्लियर क्लियर है, ठीक है। clarify ace of sword, clarify ace of sword, clarify ace of sword। साइलेंट है, बहुत ज्यादा साइलेंट है, हाइपरसिस अपनी इंट्यूशन को सुनने की कोशिश कर रहा है, ये सिचुएशन किस तरीके से दोबारा रीस्टार्ट दे सकती है, क्योंकि इसको यहाँ पर इम्कानात बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ से आप बहुत ज्यादा ऑफ हो चुके हैं, आपके साथ एक विश फुलफिलमेंट, कंप्लीशन, फैमिली चाहता है। पास में ये वॉक अवे करके गया, सिचुएशन को एंड करके गया है, इसने ही खत्म करी थी ये सिचुएशन, इसने ही इधर यहाँ पे इतने नेगेटिवली बिहेव करा था, अपने पैटर्न को इतना ही नेगेटिव इसने पोर्ट्रे करा था, क्योंकि ये इस सिचुएशन से जाना चाहता था, ये सिचुएशन से निकलना चाहता था, इसने हर नेगेटिविटी इस रिलेशनशिप में इम्पैक्ट की थी पास्ट में। लेकिन अब ये देखिए, ये दो कार्ड ही नेगेटिव है और ये दो कार्ड ही पॉजिटिव है, 10 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ कप्स। ये आपके साथ अब कंप्लीशन देखना चाहता है, कंप्लीट फैमिली देखना चाहता है, ये आपके साथ एक न्यू जिंदगी, एक न्यू स्टार्ट करना चाहता है, अपनी इंट्यूशन को सुन रहा है, बहुत ज़्यादा साइलेंट हुआ है, सही रास्ता आपको अप्रोच करने का सोच रहा है, किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए, क्योंकि यही इस सिचुएशन को एंड करके गया था, अब ये ट्रांसफॉर्मिंग एनर्जी चाह रहा है, इसको आप अपने सोलमेट की तरह लगते हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा एक मिसिंग एनर्जी आपके ऊपर स्टक है, आपको मिस कर रहा है, आपको दिन रात याद करता है और सोचता है सिचुएशन में क्या करना चाहिए इस पर्सन को, ठीक है। 7 ऑफ फैंस, अब आपके लिए ये फाइट करना चाहता है, स्ट्रगल करना चाहता है, जो भी स्ट्रगल आएगी उसको एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। 9 ऑफ फैंस, अब आपको लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो रहा है, आपकी तरफ किसी और को नहीं आने देना चाहता, ऐसा लग रहा है इसको आप इसकी विश फुलफिलमेंट की तरह है 9 ऑफ कप्स। लेकिन पास्ट में इसने बहुत ज़्यादा आपके साथ बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट हुई है, आप लोग की ये रिलेशनशिप जो ख़त्म हुआ है एक आर्ग्यूमेंट की वजह से हुआ है, आपका एक सेम पेज पे ना आना, एक दूसरे से सब्र और तहम्मुल से बात ना करना, अगर एक कम्युनिकेट करता है तो दूसरा इग्नोर करता है, आपको अपने पर्सन से इग्नोरेंस बहुत मिली है जो आप फेस कर करके थक चुके हैं, आपको इस पर्सन ने कभी सवालों के जवाब नहीं दिए, ये पर्सन आपको विश फुलफिलमेंट की तरह देख रहा है, बहुत ज़्यादा साइलेंट है, मिस कर रहा है, आपको याद कर रहा है, आपसे भी कम्युनिकेट नहीं कर रहा, अगर आप मैसेज भी करेंगे तब भी बात नहीं करेगा, कोई स्ट्रेटजी बनाना चाहता है, किसी तरीके से आपकी तरफ आना चाहता है, मतलब कि अगर इसकी लाइफ में कोई रुकावट है तो उसको भी फेस कर कर आना चाहता है, आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग चाहता है, इसको आपको छोड़ने का अफसोस है, रिग्रेट है, जिसने आपके साथ किया वो इसको तकलीफ देता है हर दिन के साथ साथ, अब फाइट करने के लिए रेडी है, ये आपको लेकर प्रोटेक्टिव हो रहा है, लेकिन इस सिचुएशन में एक ऐसी सिचुएशन चाहता है जिसमें ये अपनी लाइफ में इजीली आपको अपनी ज़िंदगी में एक फैमिली की तरह ला सके, ठीक है। मिस कर रहा है आपको, आपको अपना एक बेहतरीन दोस्त भी समझता है, ये 10 ऑफ पेंटिकल, देखिए मैं बार बार कह रही हूँ, ऐसा हो सकता है कोई फैमिली इशू भी है इसकी लाइफ में, ठीक है, बिल्कुल। पास में ये टॉक्सिक रहा है रिलेशनशिप, ये फ्रेंडशिप को उसने टॉक्सिक समझा, पास में एक टॉक्सिसिटी रही है इस रिश्ते में, बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी रही है, अब ये इमोशनली आपके साथ ओपन अप होना चाह रहा है, इसके पास बहुत इमोशंस हैं आपको लेकर, लेकिन यहाँ पर जब तक ये सिचुएशन एंड हो चुकी है, ठीक है, इसको ऐसा लग रहा है ये सिचुएशन एंड हो चुकी है, व्हील चेंज हो चुका है, व्हील बहुत ज़्यादा टॉक्सिक भी रहा है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी रहा है, टॉक्सिक सिचुएशन भी चलती रही है, ये किसी दो राय पे डिसीजन मेकिंग करना चाह रहा है, कोई फैमिली इश्यूज भी हैं जो उसको फेस करने पड़ रहे हैं, अगर इसको आपको अपनी फैमिली में लाना है तो किसी चीज़ को फेस करना है, कोई टॉक्सिक पर्सन है इसकी फैमिली में जो आपकी तरफ इसको आने नहीं दे रहा, या तो पास में भी उसने बहुत ज़्यादा रुकावट बनाई, या तो आपके लिए इसने मिस गाइड करा, बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग आपके रिश्ते में किसी पर्सन की वजह से आई है, ठीक है, लेकिन अब आपकी तरफ मूव करना चाहता है, इट मीन्स फैमिली को एग्री कर कर, यहाँ पे कोई मुझे टॉक्सिक चीज़ लग रही है जो आपको और इसको मिलने से रोक रही है, कोई टॉक्सिक सिचुएशन है जो आप लोग को एक होने से रोक रही है इस वक्त, ठीक है। क्लैरिफाई डेविल, विश, विश फुलफिलमेंट, इसकी विशेस बहुत ज़्यादा आप लोग के आड़े आई हैं, ये ऐसा हो सकता है बहुत ज़्यादा लॉजिकल पर्सन,
ये इसको पहले ये था कि अपने लिए कुछ कुछ क्रिएट करे, अपनी लाइफ में लेगेसी बनाए, अपनी लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग पावर बनाए, एक अपनी लाइफ में एक लग्जरी लाइफ इसका फोकस रही है। इसकी विशेष बहुत ज़्यादा इसके लिए पास्ट में इम्पॉर्टेंट थी। जो आपका टॉक्सिक रिलेशनशिप हुआ, ये इसकी इसकी विशेष ने एंड करा है। ये बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में लॉजिकल विशेष रखता था, ये अपने पेंटिकल्स पे बहुत ज़्यादा फोकस था, इसके लिए पेंटिकल्स बहुत ज़रूरी रहे। क्लैरिफाई टेन ऑफ सोड, यहाँ पे ये टेन ऑफ सोड का कार्ड क्यों है? ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। इस एंडिंग के बाद इसको आपके लिए क्लैरिटी मिली है, आपकी तरफ किसी क्लैरिटी के साथ आना चाहता है। आपकी इसको अब समझ में आया कि आप इसके एक लवर हैं, ठीक है। इस एंडिंग के बाद इसको आपके लिए क्लैरिटी मिली, कोई एक्शन लेना चाहता है। इसको अब विश फुलफिलमेंट अगर आपकी इसकी लिस्ट में प्रायोरिटाइज किया जाए तो इसने बहुत सी चीज़ों को प्रायोरिटी दी, अपने फैमिली को, अपने अपने कैरियर को, अपनी लग्जरी को इसने बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी। अब आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में इसमें आप भी हैं, या आपको प्रायोरिटी देना चाहता है, अपनी लव लाइफ को मेंटेन करना चाहता है। अब इसको समझ में आ रहा है या आप इसके लिए अब कितने इमोशंस हैं, अब ये क्लियर हुआ है आपके लिए, ठीक है। क्लैरिफाई द डेविल, बिल्कुल हील करना चाह रहा है इस सिचुएशन को, इसका इसका अब आपसे ऑब्सेसिव है, इस सिचुएशन को हील करना चाह रहा है। आप इसके लिए एक ये नहीं चाहता कि आप जाए, एक बर्डन सब सिचुएशन की तरह है ये सिचुएशन, फिर इसके लिए स्ट्रेंथ गैदर करके सिचुएशन को सॉल्व करना चाह रहा है। इसको ऐसा लग रहा है कि आपको इसकी लाइफ में ठहरना चाहिए, एक मौका इसको और देना चाहिए। नेक्स्ट मूव क्या रहेगा इस पर्सन को? सेवन ऑफ पेंटिकल, ये जानता है आप वेट कर रहे हैं इस पर्सन का। आप अगर ये पर्सन अभी भी आएगा तो ये आप इसको एक्सेप्ट करेंगे। दी एम्परर, बहुत ज़्यादा अभी भी आपको वॉच कर रहा है लेकिन ईगो में है, ठीक है। अपनी इसका ईगो सेल्फ बैक एंड फोर्थ इसकी एनर्जी चल रही है। कभी आपसे कनेक्शन को बनाना चाह रहा है, कभी डिसाइड कर लेता है आपको टेक्स्ट करने का, कभी सोचता है क्या करे। सेवन ऑफ सोर्ड, आप लोग के बीच एक स्पेस क्रिएट हुआ हुआ है। इसने पास्ट में इसने बहुत सी चीज़ें आपसे छुपाई हैं, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है ईगोस्टिक हुआ हुआ है, आपको फेस करने से डर रहा है। इसने पास्ट में जो रिजेक्शन दी वो आपको क्यों दी, इसने आपको पास्ट में क्यों नहीं समझा, आपको मैसेज करने से इसलिए डर रहा है। इसने पास्ट में आपके साथ क्या क्या इस चीज़ का जवाब आपको चाहिए होगा, वो मुश्किल लग रहा है। पास्ट में इसको पता है इसने आपको लेफ्ट इन द कोल्ड छोड़ के गया है, ठीक है। नेक्स्ट मूव क्या रहेगा इस पर्सन का मेरे व्यूवर की तरफ? ये कंफ्यूजन से बाहर आएगा, ये आपको देख रहा है, आप अन इमोशनल से हुए में, आप वेट तो कर रहे हैं लेकिन इमोशनल नहीं है। अब आप मैसेज करेगा, ये आपको टेक्स्ट करेगा। नाइट ऑफ पेंटिकल, आपकी तरफ आने के लिए इसकी पूरी तैयारी है, बहुत सोचा समझा, लेकिन इसको क्लियर है कि आपकी तरफ इसको मूव करना है इस पर्सन को, ठीक है। मैनिफेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर एक स्टेबिलिटी इस रिलेशनशिप में, एक क्लैरिटी। ये चाह रहा है कि आप भी इस रिलेशनशिप को आगे, अगर आपको इधर एक न्यू बिगनिंग चाहिए, आप भी इसका साथ दें। इट मीन्स ये आपको स्टॉक कर रहा है, आपके मूड स्विंग्स को समझने की कोशिश कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। पैशनेटिव बिगनिंग चाहता है, एक न्यू थ्रिल पैदा करना चाहता है इस रिलेशनशिप में, एक न्यू स्टार्ट, एक न्यू बिगनिंग, एक पॉजिटिव स्टार्ट इस रिलेशनशिप में लाना चाहता है ये पर्सन, ठीक है। अब देखते हैं कि कौन आपसे कनेक्ट करना चाह रहा है। मेरे व्यूवर से कौन कनेक्ट करना चाह रहा है? प्लीज मैं जिसमें स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर से कौन कनेक्ट करना चाह रहा है? आपसे कौन कनेक्ट करना चाह रहा है? ब्लेस्ड, ये पर्सन आपको ब्लेसिंग की तरह समझता है अपनी लाइफ में। ऐसा पर्सन कोई आपसे कनेक्ट करना चाह रहा है। टिकटॉक, आपने इस पर्सन का बहुत वेट किया है। ऐसा पर्सन आपसे कनेक्ट करना चाह रहा है जिसका आपने घड़ी की सुइयों के साथ इंतजार किया है। ऐसे पर्सन का सेरेंडिपिटी, आपने अब सरेंडर कर दिया जिस रिलेशनशिप को, वो रिलेशनशिप दोबारा आपकी लाइफ में आ रहा है, ठीक है। पॉइस्ड, एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट, जिस चीज़ में आप चाह रहे थे वो चीज़ आपकी तरफ अप्रोच कर रही है, ठीक है। चेंज इन द विंड, क्योंकि हवाओं का रुख बदला है। इस पर्सन को अपने अंदर आपकी फीलिंग्स का एहसास हुआ है, इसको समझ में आया है कि ये आपको कितना चाहता है। वाई, किसी चीज़ के लिए आपके दिन में, दिमाग में, आप किसी रिलेशनशिप में पीस चाहते थे और कहीं पर क्वेश्चन मार्क है। जिस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क रहे, वो रिलेशनशिप आपकी लाइफ में वापस आ रहा है। ये पर्सन आपसे कनेक्ट करना चाह रहा है जिसके दिमाग में, जिसके लिए दिल में आपके बहुत सारा क्वेश्चंस रहे हैं, जिस चीज़ में आप पीस स्टार्टिंग से चाहते रहे हैं,
जहाँ क्वेश्चन मार्क रहा है वो पर्सन आपसे कनेक्ट होना चाह रहा है, क्योंकि हवाओं का रुख बदल रहा है, क्योंकि उस पॉजिटिविटी उस पर्सन को नजर आ रही है, वो पर्सन आपको ब्लेसिंग्स की तरह देख रहा है। जब जब वो आपसे कनेक्ट रहा है, उसकी लाइफ में एक पीसफुल एनवायरनमेंट रहा है, वो एक उसने पीस महसूस करा है, ठीक है। लेकिन आपने उसका वेट बहुत करा, इस पर्सन ने आपको बहुत वेट कराया है। जब आपने इसका वेट करना छोड़ा, जब आपने इस सिचुएशन से वॉक अवे किया इस पर्सन को, उस वक्त आपकी वैल्यू का अंदाजा, एक क्लैरिटी मिलना, वो उस वक्त मिल रही है, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहीं तक रखते, रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में या तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।